अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का, दुनिया उनको जानती है, ईमान का तर्जमान था वो, ईमान का तर्जमान था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे अकाबिर उनके बाप पे कह रहे हैं कि वो ईमान का तर्जमान था, और ईमान की वो तर्जमानी फरमाई है कि दुनिया हैरान है ऐसी तर्जमानी से। आपने अपने अशआर के जरिए से जो ईमान को तर्जमानी की है, उनकी इज्जत का मकाम ये था कि इमामुल हदीस और कर्द मुनसरिम का इमाम अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े मुहद्दिस, लेकिन इकबाल जब अशआर शुरू फरमाते थे हज़रत शाह साहब के पास आकर, तो हज़रत शाह साहब बीमारी के बावजूद सोए हुए होते थे, बैठ जाया करते थे और फरमाते थे, इकबाल तेरे अशआर ने ईमान ताजा कर दिया। तो ईमान के तर्जमान थे। जब आखिरी जिंदगी में वो बीमार हो गए, लाहौर में आपकी वफात हुई और आप बीमार हो गए और आपको गले की कोई बीमारी लग गई, और जिसकी वजह से वो न ज्यादा बोल पाते थे न कुछ कर पाते थे, तो लोग इयादत के लिए पहुंचे, कुछ उलमा इयादत के लिए पहुंचे। तो अल्लामा इकबाल से पूछा कि तबीयत कैसी है, खैरियत है आप? तो मैं और आप हम जैसे होते तो हम ये कहते, खाना नहीं खाया जा रहा है, पानी नहीं पिया जा रहा है, ज़ौक़ बहुत है, कमजोरी बहुत है, फला है मुझको, फला है, दुनिया भर की हम बातें करते। अल्लामा इकबाल ने हालांकि आपसे मुताल्लिक उन दिनों के हालात लिखे हैं कि हफ्ता गुजर जाता था कि बड़ी मुश्किल से लिक्विड चंद चीजें जाया करती थी और कुछ खाना नहीं जाता था। वो लिक्विड चंद चीजें पेट में जाती थी, इसलिए कि कोई बहुत बड़ा अंदर में दुब्बुल निकल आया था। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। तो इतनी परेशानियां और खाना न खाना और पानी न जाना, इन तमाम के बावजूद जब इयादत करने वाले आपसे पूछ रहे हैं कि हजरत तबीयत कैसी है, तो हजरत का जुमला, अल्लामा इकबाल का जुमला सुनकर हाय हमारी जबान अश करती है कि अल्लाह अकबर, कैसा अल्लाह का बंदा था। जवाब दिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन तहज्जुद में उठकर कुरान पढ़ने की जो लज्जत थी वो चली गई है। तहज्जुद में उठकर कुरान पढ़ने की जो लज्जत थी, यानी मैं जो कुरान पढ़ता था तहज्जुद में उठकर, वो मैं अब नहीं पढ़ पाता हूँ। मेरे गले के दर्द की वजह से, मेरी आवाज न निकलने की वजह से वो मेरी लज्जत चली गई है। और ये कहते कहते रोते रहे, और इन्हीं गम और अफसोस में कि मैं अल्लाह के कुरान की तिलावत नहीं कर पाता हूँ, आखिरी 3 दिनों में आपकी वफात हो।